नमस्कार। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो सच में मानव इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। 24 मई 2026 को शेंजो 13 यानी शेंजो 23 मिशन लॉन्च हो रहा है। और सच मानिए, ये सिर्फ पृथ्वी की कक्षा तक जाने वाली कोई आम उड़ान नहीं है। ये असल में भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित तैयारी का हिस्सा है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि अंतरिक्ष में आखिर चल क्या रहा है। अब जरा सोचिए, अंतरिक्ष में लगातार एक पूरा साल बिताना ये कोई छोटी बात नहीं है। शेंजो 23 मिशन की सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इस मिशन पर जाने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक पूरे 1 साल तक अंतरिक्ष में ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। इसका असली मकसद ये समझना है कि माइक्रोग्रेविटी यानी जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग न के बराबर होता है, वहां इतने लंबे समय तक रहने पर इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि जाहिर है, अगर भविष्य में चांद या मंगल ग्रह की लंबी यात्राएं करनी है तो ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि मानव शरीर इतने लंबे समय तक उस कठिन माहौल को कैसे झेल पाएगा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, ये 1 साल का स्पेस मिशन। दूसरा, हेवनली पैलेस के अंदर का नजारा। तीसरा, 2030 का चंद्र लक्ष्य। और चौथा, तेजी से आगे बढ़ती अंतरिक्ष की ये दौड़। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, द 1 ईयर स्पेस मिशन। पूरे 1 साल तक स्पेस में रहना चीन के अपने अंतरिक्ष इतिहास में तो एक बहुत बड़ा और नया रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम पूरे इतिहास पर नजर डालें तो ये एब्सोल्यूट वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल साल 1995 में एक रूसी अंतरिक्ष यात्री ने 14.5 महीने स्पेस में बिताने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। चीन का ये नया मिशन उस रिकॉर्ड से थोड़ा ही पीछे है। फिर भी ये 1 साल का समय हमें मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का इतना अहम डेटा देगा जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस मिशन का एक बहुत ही शानदार मानवीय पहलू भी है जो सच में ध्यान खींचता है। इस क्रू में पेलोड विशेषज्ञ के तौर पर ली जियाइंग शामिल हैं। अब इनकी पृष्ठभूमि देखिए, ये हांगकांग पुलिस में पूर्व इंस्पेक्टर रह चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, वो चीनी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली हांगकांग शहर की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ये बात इस मिशन को सिर्फ एक तकनीकी सफलता ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक मील का पत्थर भी बना देती है। चलिए अब नजरिया थोड़ा और विस्तृत करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, इनसाइड द हेवनली पैलेस। अब ये हेवनली पैलेस आखिर है क्या? चीनी भाषा में त्यांगोंग का मतलब ही होता है स्वर्गीय महल। ये चीन का अपना मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है। इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि ये परमानेंटली क्रूड है। इसका मतलब है कि ये कभी खाली नहीं रहता। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की अलग अलग टीमें रोटेशन के हिसाब से लगातार मौजूद रहती हैं। और शेंजो 13 के अंतरिक्ष यात्री इसी त्यांगोंग में अपना वो अहम समय बिताने वाले हैं। इस स्लाइड में जो जानकारी है वो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ तो इस मिशन को ज्यूकॉन लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। फिलहाल 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं और पूरी संभावना है कि उनमें से एक इसी साल त्यांगोंग स्पेस स्टेशन का दौरा करेगा। मतलब अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी एक बड़ा मंच बन चुका है। इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, 2030 का चंद्र लक्ष्य। यहाँ से तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्लान कैसे काम कर रहा है। चीन एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप पर चल रहा है। पहला कदम था जून 2024 का चांगे 6 मिशन, जिसने चांद के उस हिस्से से सैंपल लिए जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। इसके बाद आता है दूसरा और बहुत बड़ा लक्ष्य, 2030 तक चांद पर इंसानों को उतारना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा कदम है 2035 तक रूस के साथ मिलकर चांद पर एक स्थायी बेस बनाना। यानी हर कदम अगले और भी बड़े लक्ष्य की तैयारी है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे व्यापक हिस्से पर, द एक्सेलरेटिंग स्पेस रेस। ये टाइमलाइन नासा और चीन के बीच की इस जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए,
अप्रैल 2026 में नासा का आर्टेमिस 2 चालक दल चांद के चारों ओर उड़ान भरेगा। इसके बाद नासा का लक्ष्य 2028 में इंसानों को वापस चांद पर उतारने का है। वहीं चीन का यही लक्ष्य 2030 का है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो नासा अभी इस टाइमलाइन में लगभग 2 साल आगे चल रहा है। ये सच में 21वीं सदी की एक नई और बहुत तेज स्पेस रेस है। लेकिन सबसे अहम बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन पहले पहुंचेगा, बल्कि ये है कि वहां पहुंचकर उनका इरादा क्या है। नासा का नजरिया चांद को एक स्टेपिंग स्टोन यानी एक पड़ाव की तरह इस्तेमाल करने का है, ताकि आगे मंगल ग्रह तक पहुंचा जा सके। इसके ठीक उलट चीन की रणनीति रूस के साथ मिलकर 2035 तक चांद पर ही एक परमानेंट बेस तैयार करने की है। ये अंतरिक्ष को लेकर दो बिल्कुल अलग और बड़े विजन हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने या कोई नया साइंस रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं है। चाहे वो तियांगोंग में 1 साल बिताना हो, नए देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को साथ लाना हो या फिर चांद पर बेस बनाने का विजन हो, ये सब एक बहुत बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। अंतरिक्ष की ये नई दौड़ हमारी दुनिया की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल रही है। तो इस गहरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 21वीं शताब्दी की इस तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष दौड़ के आगे चलकर क्या वैश्विक प्रभाव होंगे? जैसे जैसे बड़े देश अंतरिक्ष और चांद पर अपनी मौजूदगी पक्की कर रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और खुद मानव सभ्यता के भविष्य को किस ओर ले जाएगी, ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।